हरिओम। आज आगे के एक और ज्योतिर्लिंग दुष्मेश्वर के बारे में बताते हैं। दुष्मेश्वर महाराष्ट्र राज्य के दौलताबाद से 12 मील की दूरी पर एक वेरड़ नाम के गांव के पास स्थित है। इसके विषय में शिव पुराण में ये कथा प्राप्त होती है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट एक सुधर्मा नामक तपोनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। उन्हें और किसी बात का कष्ट नहीं था, मात्र संतान का अभाव था। सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं थी। वह संतान की बहुत इच्छुक थी, इसलिए उसने सुधर्मा को अपनी छोटी बहन से विवाह करने का आग्रह किया। अति आग्रह के वशीभूत होकर सुधर्मा ने भी विवाह करना स्वीकार कर लिया। सुधर्मा विवाह करके सुदेहा की छोटी बहन दुष्मा को घर ले आए। दुष्मा अत्यंत संस्कारी, धर्माचारी और शिवजी की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन शिवजी के 108 पार्थिव लिंग बनाकर पूरे हृदय से उनकी पूजा आराधना किया करती थी। शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन में उन्हें सुंदर स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। संतान जन्म से दोनों ही बहुत ही आनंदित हुए। दिन आनंद से बीतते गए, किंतु यहाँ सुदेहा ईर्ष्या की आग में जलने लगी। एक दिन सुदेहा के मन में एक दुर्विचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी कि इस घर में अब सब कुछ दुष्मा का ही है, पुत्र भी उनका है, मेरे पति पर भी इन्हीं का अधिकार है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। किंतु दुष्मा ऐसा कोई भेद नहीं रखती थी और नहीं अधिकार जताती थी। सुदेहा की ईर्ष्या की आग धीरे धीरे प्रचंड होकर भड़क उठी। यहाँ पुत्र भी युवावस्था में पहुँच गया और उसका भी विवाह संपन्न हो गया। अंततः एक रात को सोते हुए युवा पुत्र को सुदेहा ने मार डाला और उसका शव उसी तालाब में फेंक आई जिसमें दुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग विसर्जित किया करती थी। सुबह होने पर जब यह बात सबको ज्ञात हुई तो सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों अत्यंत रुदन करने लगे। किंतु दुष्मा प्रतिदिन की भांति शिवजी की आराधना में लीन रही। पूजा संपन्न होने पर वह पार्थिव लिंग को विसर्जित करने के लिए उसी तालाब में पहुंची। जब वह विसर्जित करके लौट रही थी तो उसी समय उसने देखा कि उनका पुत्र उस तालाब से निकलकर बाहर आया और प्रतिदिन की भांति उनके चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आया हो। उसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और दुष्मा से वर मांगने को कहा तथा सुदेहा की घिनौनी करतूत पर अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उसे त्रिशूल मारने को उद्यत हुए। दुष्मा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागन बहन को क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही उसने जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया, इसलिए आप उसे क्षमा कर दे। इसके अलावा मेरी एक और प्रार्थना है कि आप सबके कल्याण हेतु इस स्थान पर सर्वदा निवास करें। भगवान शिव ने उसकी दोनों बातें स्वीकार कर ली। वे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं वास करने लगे। दुष्मा के निवेदन पर भगवान शिव वहां ज्योति रूप में वास करने के कारण ये ज्योतिर्लिंग दुष्मेश्वर नाम से जाना जाता है। मित्रों, दुष्मा जैसे परम शिव भक्त के व्यक्तित्व से ये बात स्पष्ट रूप से चरितार्थ होती है कि जो भगवान का वास्तविक भक्त होता है वो कभी भी किसी से ईर्ष्या या बदले की भावना से युक्त नहीं होता, किंतु क्षमा भाव से युक्त सबके कल्याण की कामना करता है। भगवान को ऐसे भक्त ही प्रिय होते हैं। हरि ओम।